हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट डाटा 24/7। तो 10 मिनट शो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की सीरीज में ये लेक्चर 3 यहां पर आज हम ले रहे हैं। और लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा ऑर्थोगोनल फंक्शन, सेकंड में हमने कैसे आप रिप्लेसमेंट मेथड को यूज करके डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी इंस्टेंट पर, ये चीजें हमने देखी। आज के सेशन में देखिए यहां पर बेसिक ऑफ सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं अभी। तो जितने टाइप के बेसिक सिग्नल्स हैं वो मैंने लिस्ट किया था, आपको मैंने उनके एक्सप्रेशंस भी लिखे थे। तो उनमें से इंपॉर्टेंट सिग्नल्स को हम लेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है हमारा इंपल्स फंक्शन। तो इंपल्स फंक्शन को 10 मिनट्स में पूरी तरह से डिस्कस कर पाना इम्पॉसिबल है। आप मेरे लेक्चर सर्च कर सकते हैं इंपल्स फंक्शन पर, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल भी जाएंगे। यहां पर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इंपल्स फंक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो बहुत ध्यान से जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग और चेक करेंगे कि क्या फाइनल आंसर आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, किसी को कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो उनके लिए 10 मिनट शो है कि आपको इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा फिर भी उनसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और फाइनल आंसर आपको अपना मैच करना है। चलिए, तो हम यहां पर अगर अपना क्वेश्चन ले लें तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने कि हमारे पास एक फंक्शन है x1t। it is with respect to t, let's say it is function x1t with respect to t which is given to be like this। ये हमारा इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन है जो कि हम कहें कि हमारा फंक्शन -5 -a और ये पॉइंट अगर हम ले लें -5, ठीक है। और अगर हम कहें कि इसकी वैल्यू है लेट्स से 4। एक हमारे पास दूसरा फंक्शन है x2 ऑफ t। ये हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज x2 ऑफ t विच इज शोन एज दिस। ये हमें एक ऐसा फंक्शन शो किया गया। ये पॉइंट्स आपको बता दिए गए। मान लीजिए हम कहें कि ये हमारा पॉइंट है 8, ये पॉइंट है 8 माइनस a, इट इज 8 माइनस 2a, इट इज 8 प्लस a एंड इट इज 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a इट इज, ठीक है। और ये जो वैल्यू है अगर हम कहें कि ये वैल्यू है हमारे पास 4/a। अगर हमारे पास ये वैल्यू है 4/a तो ये हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है x1t एंड x2t। और अगर आपसे पूछा जाए कि द रिजल्ट ऑफ कन्वोल्यूशन, या आपसे अगर पूछे हम कि द वैल्यू ऑफ, लेट क्वेश्चन गिवन है आपसे कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू x1t कन्वॉल्व्ड विथ x2t फॉर लिमिट a टेंडिंग टू 0। देन तो पूछेगी आपसे वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y ऑफ t एट y of t at t is equals to 2.5 seconds and plus y of t at t is equals to 3.5 seconds is equals to। देखिए क्या क्वेश्चन लिया हमने। हमारे पास दो फंक्शंस हैं x1t एंड x2t। इन दोनों फंक्शन को अगर हम कन्वॉल्व करते हैं तो हमने कहा कि हमें yt फंक्शन मिलता है, लेकिन कन्वोल्यूशन में हमें क्या कंसीडर करना है, हमें इन फंक्शंस की वैल्यूज को कन्वॉल्व किसके लिए करना है, फॉर लिमिट a टेंडिंग टू 0। इसमें जहां जहां पर भी a मेंशन्ड है इन सभी a के लिए आपको वैल्यू 0 लेकर उस केस में इन दोनों फंक्शंस को कन्वॉल्व करना है और उससे जो फंक्शन मिलेगा उसको नाम दिया गया yt। और आपसे पूछा गया कि इस yt फंक्शन की वैल्यू अगर हम एक बार 2.5 सेकंड्स पर देख लें और एक बार अगर हम इस yt फंक्शन की वैल्यू 3.5 सेकंड्स पर देखें तो इन दोनों का सम हमें क्या नंबर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बस फाइनल आंसर चेक करना है कि क्या आपसे कोई मिस्टेक हुई। मैं तो यहां पर मैं बात करूंगा कि कहां कहां पर मिस्टेक्स हो सकती हैं, और जिन लोगों को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो उनके लिए हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। चलिए, तो आपने पॉज करके वीडियो को आपने सॉल्व किया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन बन भी गया होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनका हम डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि हमारे पास ये कोई फंक्शन है u ऑफ t, अगर हम बात करें किसकी, यूनिट स्टेप फंक्शन ut की, तो ये हमारा फंक्शन ऐसा होता है। t के रिस्पेक्ट में
जो कि t इज इक्वल्स टू 0 के पहले 0 था। t इज इक्वल्स टू 0 पर आपको दिख रहा है इसमें सडन जंप इन वैल्यू है, आप कह सकते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी है एट t इज इक्वल्स टू 0। 0 पर ही वैल्यू 0 से चेंज होकर 1 हो गई और उसके बाद फिर ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई एट 1। तो आप इस फंक्शन को नाम देते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये जो ट्रांजिशन है, जब हमारा स्टेप फंक्शन एग्जिस्ट करना शुरू करता है तो वहां पर एक सडन जंप आपको मिलता है। हो सकता है वो जंप पॉजिटिव जंप हो सकता है वो जंप नेगेटिव जंप हो। अगर हम यहां पर ut की जगह माइनस ut लिखते तो ये जो हमारा 0 से 1 हमारी वैल्यू हो रही है t इक्वल्स टू 0 पर, वो वैल्यू 0 से -1 हो रही होती। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता है। मतलब जहां से भी स्टेप फंक्शन का ओरिजिनेट, जहां से एक स्टेप फंक्शन होगा हमारा, वहां पर हमें सडन चेंज देखने को मिलेगा। अब अगर इसी स्टेप फंक्शन को, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से वी आर हैविंग अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t विच इज मेंशन्ड टू बी f ऑफ t, और ये हमें ऐसा गिवन है। अगर हमें ये ऐसा गिवन है कि ये पॉइंट अगर हमारे पास गिवन है a और ये पॉइंट हमारे पास ये वैल्यू है 1। अब अगर हम इस f ऑफ t फंक्शन को देखें, अगर हम ले लें कि लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t, तो ध्यान से देखिए इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं। ये जो 0 से 1 का ट्रांजिशन है वो a टाइम में हो रहा है। a टाइम में ये वैल्यू 0 से चेंज हो रही है धीरे धीरे, और a टाइम में वैल्यू 0 से चेंज होकर 1 हो गई। अब अगर हम इस इंस्टेंट a को, अगर हम लिमिट a टेंडिंग टू 0 के लिए देखें, तो ये जो इंस्टेंट है a, अगर ये a 0 है तो ये वैल्यू यहीं पर है, 0 पर ही है। तो उस केस में जो वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही थी a टाइम में, अगर a टाइम 0 हो गया तो आपको ये फंक्शन कैसा दिखेगा। अगर आप यहां पर प्लॉट करते t के रिस्पेक्ट में लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t, तो कैसा दिखता आपको, लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t कैसा दिखता। ये जो 0 से 1 चेंज हो रहा है टाइम a में, अगर a 0 है तो 0 से 1 का चेंज 0 पर ही हो जाएगा और आपको ये फंक्शन ऐसा दिखेगा। क्या ये सही है, हमें ये फंक्शन ऐसा दिखेगा। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें, ये हमारा फंक्शन, ये हमें कौन सा फंक्शन दिख रहा है, इट इज नथिंग बट स्टेप फंक्शन, जो कि 0 पर ही अपनी वैल्यू को 0 से 1 चेंज कर रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू u ऑफ t। तो अगर ये चीज आपको समझ में आई, अगर आपको ये चीज समझ में आई, तो फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं यहां पर एक फंक्शन लिख दूं और यहां पर अगर मैं ऐसा दिखा दूं, अगर हम लिख दें कि ये पॉइंट है हमारा 4 और ये पॉइंट है 4 प्लस a, और ये t के रिस्पेक्ट में अगर हम कहें कि ये वैल्यू हमारी 4 या 5 ले लेते हैं हम, अगर हम कहें कि हमारा फंक्शन है x ऑफ t, अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिट a टेंडिंग टू 0 x ऑफ t इक्वल्स टू व्हाट, x ऑफ t इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए यहां पर गलती क्या कर सकते हैं हम। अब ये तो हम समझ गए कि a टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि ये जो विड्थ है, हमें पता है कि ये विड्थ a है। अगर ये 4 से 4 प्लस a के बीच में ये वैल्यू हमारी 0 से 5 चेंज हो रही है, तो ये विड्थ है हमारी a, मतलब इस a टाइम में वैल्यू 0 से 5 चेंज हो रही है। अगर हम a की वैल्यू को 0 करते, अगर हम यहां पर प्लॉट करते विथ रिस्पेक्ट टू t लिमिट a टेंडिंग टू 0 x ऑफ t, तो कैसा दिखता हमें। अगर हम a टेंडिंग टू 0 के लिए अगर हम प्लॉट करते, तो ये जो 4 का पॉइंट है और 4 प्लस a का पॉइंट है, a इक्वल्स टू 0 के लिए दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पर होंगे। मतलब ये जो वैल्यू 0 से चेंज होकर 5 तक पहुंच रही है a टाइम में, वो सडनली 4 पर ही चेंज होकर ये 0 से 5 हो जाएगी। तो हमें कैसी वैल्यू दिखेगी, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पर ही ये वैल्यू 0 से सडनली चेंज होकर क्या हो गई, 5 हो गई। तो मिस्टेक ये होती है कि आप ये तो समझ जाएंगे कि यहीं से हमारा स्टेप फंक्शन शुरू हो गया। मतलब आप अगर कोई फंक्शन t इक्वल्स टू 4 से शुरू हो रहा है तो इसको हम u ऑफ t माइनस 4 तो लिखेंगे। अगर ये t इक्वल्स टू प्लस 4 से शुरू हो रहा है, मतलब एक्सप्रेशन क्या है इसका, u ऑफ t माइनस 4। लेकिन स्टूडेंट मिस्टेक कई बार ये कर देते हैं कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं है कि इसके पीछे आपने कुछ कोफिशिएंट नहीं लिखा, क्योंकि आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू 1 नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट इज 5 u ऑफ t माइनस 4। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, इट इज 5 u ऑफ t माइनस 4। ये समझ गए। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि जब भी लिमिट a टेंडिंग टू 0 b टेंडिंग टू 0 करके किसी फंक्शन की वैल्यू पूछी जाए, तो तुरंत आपके माइंड में ये चीजें आ जानी चाहिए कि वो कुछ स्टेप फंक्शन या दूसरा कोई फंक्शन बन रहा होगा। चलिए अब जैसे आप इंपल्स फंक्शन को जानते हैं, इंपल्स फंक्शन कैसा फंक्शन है। आप अगर देखें कंटिन्यूअस टाइम इंपल्स फंक्शन को, तो ये अगर हम इसको लिखते हैं, अगर डेल टी से अगर हमने लिखा, तो ये t इक्वल्स टू 0 पर ही बस एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू कितनी है। तो आप इंपल्स फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि डेल टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, जहां ये एग्जिस्ट करता है वहां इसकी वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी। ठीक है,
एट t इज इक्वल्स टू 0 और बाकी कहीं पर भी हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0। तो अब अगर वैल्यू इन्फिनिटी है या 0 है तो उसको लेकर डील नहीं कर सकते, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है इतने इंफॉर्मेशन को लेकर हम वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी ये कैसा फंक्शन हुआ कि जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, जहां एग्जिस्ट करता है वहां वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब ये कोई जनरल फंक्शन नहीं है। और ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जब हम इंपल्स फंक्शन पढ़ते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ इतने को लेकर नहीं चलते, इंपल्स की कंप्लीट डेफिनेशन के लिए आप इसके साथ ये भी बताते हैं कि अगर कोई यूनिट इंपल्स फंक्शन है तो उसके अंदर का टोटल एरिया 1 है। मतलब अगर हम इंटीग्रेट करें माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल ऑफ टाउ डी टाउ, इंटीग्रेशन के लिमिट चाहे आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रखें या फिर कोई भी ऐसे लिमिट रख लें जिसके बीच में कि ये इंपल्स फंक्शन इनक्लोज हो जाए। मतलब अगर हम ये लिमिट 0 से जस्ट पहले शुरू करें, 0 माइनस, और 0 के बाद जस्ट क्लोज कर दें 0 प्लस, तो भी हमें जो इंपल्स फंक्शन का एरिया मिलता है वो टोटल एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन इस बीच में आ गया। ये हमने कहा कि ये 0 माइनस का पॉइंट है, ये 0 प्लस का पॉइंट है। तो अगर आप 0 से जस्ट पहले से लेकर 0 के जस्ट बाद तक भी इंटीग्रेट करेंगे तो भी आपको इस फंक्शन का पूरा एरिया मिल जाएगा। और यूनिट इंपल्स फंक्शन का एरिया कितना होता है, 1। यूनिट इंपल्स फंक्शन का एरिया 1 होता है। मतलब अगर हम लिखें एरिया ऑफ डेल टी तो ये वैल्यू 1 है, लेकिन अगर हम लिखें एरिया ऑफ 5 डेल टी तो क्या होगी वैल्यू। अगर हम यहीं पर डेल्टा की जगह 5 डेल्टा लिखते हैं तो 5 तो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा यहां पर यही चीज, बाहर 5 और रहेगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और 1 इंटू 5 से इसका एरिया कितना है 5। मतलब जो इंपल्स फंक्शन का कोफिशिएंट होता है, अगर इंपल्स फंक्शन में कोई स्केलिंग नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हमें उसके एरिया की वैल्यू बताता है, ठीक है। तो ये हमारे इंपल्स फंक्शन की डेफिनेशन है कि जहां एग्जिस्ट करे इंपल्स वहां पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी। और वो जो एग्जिस्टेंस का जो मोमेंट, जो उसकी ड्यूरेशन है, वो एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो अब अगर मान लीजिए इस डेफिनेशन को यूज करके अगर हम कहें कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, तो इंपल्स फंक्शन में दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं कि इंपल्स कहां एग्जिस्ट करेगा और इंपल्स का एरिया कितना है। जैसे मान लीजिए अब जब भी आपको देखना होता है कि इंपल्स कहां एग्जिस्ट करेगा तो आप इस डेफिनेशन को यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा डेल टी, तो ये कहां एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर t इक्वल्स टू 0 है। तो ये जो ब्रैकेट का टर्म आप लिख रहे हैं, जहां पर भी ब्रैकेट का टर्म 0 हो जाएगा वहीं पर इंपल्स एग्जिस्ट करेगा। और जो कोफिशिएंट लिखा है उतना एरिया हमें बनाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि हमें एक फंक्शन प्लॉट करना है, क्या फंक्शन प्लॉट करना है हमें, t के रिस्पेक्ट में अगर हमें फंक्शन प्लॉट करना है 3 इंटू डेल ऑफ t माइनस 5, तो ये हमें पता है कि पहले हम देखेंगे एग्जिस्टेंस के लिए ब्रैकेट के टर्म को 0 पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू 5 पर इंपल्स बनेगा। अब इंपल्स का एरिया कितना होगा वो ये बता रहा है कोफिशिएंट 3, तो हमने यहां पर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर हमने एक इंपल्स ड्रॉ किया। यहां पर हम जो लिख रहे हैं वो उसकी वैल्यू नहीं, उसके एरिया को शो करता है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया 3, मतलब ये इंपल्स शो कर रहा है कि इसका एरिया 3 है और ये एग्जिस्ट कर रहा है 5 पर, तो ये एक्सप्रेशन है डेल ऑफ t माइनस 5। बिल्कुल ऐसे ही अगर कहीं पर इंपल्स बना हुआ हो, अगर मान लीजिए हमारे पास इंपल्स ऑलरेडी दे रखा है कि ये वैल्यू मान लेते हैं हम कि -3 है और ये पॉइंट है -2 का। अब अगर हमें इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना हो t के रिस्पेक्ट में, अगर इंपल्स बना हुआ और अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एग्जिस्ट कहां कर रहा है, -2 पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फंक्शन हम ऐसा लिखेंगे कि ब्रैकेट की चीज जो आप लिखेंगे अगर आप उसको 0 पुट करें तो -2 मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लिख दें यहां पर डेल ऑफ t प्लस 2 तो हमारा काम हो जाएगा। t प्लस 2 को इक्वेट करेंगे 0 से तो t की वैल्यू मिल जाएगी -2, मतलब एक्सप्रेशन तो यही आएगा डेल ऑफ t प्लस 2। ये बता रहा है आपको कि इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है -2 पर। अब इसका एरिया कितना है -3, तो इसके पहले हमने क्या लिख लिया -3, तो ये हमारा फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -3 डेल ऑफ t प्लस 2 को। तो अगर इंपल्स आपको एक्सप्रेशन गिवन है तो आप प्लॉट भी करना जानते हैं, अगर प्लॉटेड है तो एक्सप्रेशन लिखना भी जानते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि जैसे अभी हमने स्टेप फंक्शन के लिए बात की, वैसे ही अगर हम कहें कि हमारे पास ये कोई वैल्यू है, लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट है 5 और ये पॉइंट है 5 प्लस a, और ये जो वैल्यू गिवन है आपको, अगर ये वैल्यू होती 10 अपॉन a, अगर ये वैल्यू होती 10 अपॉन a, अगर हमारा ये फंक्शन हम कहें कि ये हमारा फंक्शन है f ऑफ t। अब अगर आपसे फिर से पूछा जाए कि लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t इज व्हाट, लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t इज व्हाट, तो यहां से देखिए ये जो विड्थ है इस फंक्शन की विड्थ है a, इस फंक्शन की विड्थ जितने टाइम ये एग्जिस्ट कर रहा है वो विड्थ कितनी है a।
और हाइट कितनी है इसकी 10/a। मतलब अगर हम इस फंक्शन का एरिया देखेंगे तो एरिया की वैल्यू क्या होती है रेक्टेंगल के लिए, विड्थ इंटू हाइट। तो विड्थ की वैल्यू है a और हाइट की वैल्यू है 10/a। तो a से a कैंसल आउट हो गया, इसका एरिया कितना है 10। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एरिया 10 है वो इस पैरामीटर a से इंडिपेंडेंट है। यहां पर जो एरिया आपको मिला ये क्या मिला आपको, इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, इंडिपेंडेंट ऑफ a। इसका मतलब जब हम a की वैल्यू को कम या ज्यादा करेंगे तो वैल्यू पर फर्क पड़ सकता है, विड्थ पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन एरिया पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया विड्थ जितनी कम हो जाएगी हाइट उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी उसी के प्रोपोर्शन में, जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट एरिया कांस्टेंट है। अब अगर हम देखें कि a टेंडिंग टू 0 करने पर क्या हो रहा है, अगर आप यहां पर a टेंडिंग टू 0 के लिए बनाएंगे ये फंक्शन, अगर आपने t के रिस्पेक्ट में ये प्लॉट किया लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t, तो ये फंक्शन जो रेक्टेंगल है वो 5 से 5 प्लस a तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ये हमने a को 0 कर दिया तो ये जो विड्थ है ये 0 हो गई, मतलब हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 5 पर ही एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कोई फंक्शन एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है मतलब वो क्या है, वो एक इंपल्स है। तो सबसे पहले तो आपने क्या बना दिया, t इक्वल्स टू 5 पर आपने एक फंक्शन बना दिया। ये कहां पर बना दिया आपने, t इक्वल्स टू 5 पर। अब हमने कहा कि इंपल्स क्यों है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो हाइट है 10/a, और जब आप a टेंडिंग टू 0 लेंगे तो 10/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसलिए आपने कहा कि ये हमें एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है a इक्वल्स टू 0 पर जो कि सिर्फ t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर ही एग्जिस्ट करेगा, और सिर्फ t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर एग्जिस्ट करेगा। उसका एरिया 10 ही रहेगा, चाहे हम a की वैल्यू कुछ भी ले लें, एरिया 10 है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/0 से इनफाइनाइट। मतलब हमारा जो फंक्शन मिल रहा है वो सिर्फ t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, लेकिन एरिया कितना है इसके अंदर का, 10 है। तो अब अगर हम देखें, अगर हमसे कोई पूछे कि इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहले आपने देखा कि एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये इंपल्स है क्योंकि वैल्यू भी इंफिनिटी है इसकी। अब अगर ये t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल ऑफ t माइनस 5 लिखेंगे, जिससे कि हम t माइनस 5 को 0 पुट करें तो हमें t इक्वल्स टू 5 मिल जाए। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, और इसके पीछे कोफिशिएंट लिखना है जितना इसका एरिया है। एरिया कितना है 10, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया 10। ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t को हम कह सकते हैं 10 डेल ऑफ t माइनस 5। अगर ऐसे ही एक एग्जांपल अगर हम और ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर होता कि ये हमारे पास ऐसा एक ट्राइंगल गिवन, ये एक ट्राइंगल गिवन है, हम कहें कि जो हमारे पास सेंटर है इस ट्राइंगल का अगर ये है -6, ये पॉइंट है -6 माइनस a, ये पॉइंट है -6 प्लस a, और इसकी जो हाइट है अगर हम ये वैल्यू ले लें 12/a विथ रिस्पेक्ट टू t, लेट्स से इट इज फंक्शन f ऑफ t। फिर से अगर हमसे पूछा जाए कि लिमिट t a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए जब हम a टेंडिंग टू 0 लेंगे, सबसे पहले तो हम इस फंक्शन के लिए फिर से एरिया देख लेते हैं। इस फंक्शन का एरिया कितना है, एरिया ऑफ f ऑफ t। ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस विड्थ इंटू हाइट, तो 6 माइनस a से 6 प्लस a, मतलब ये जो विड्थ आपको दिख रही है यहां से लेकर यहां तक की विड्थ, ये विड्थ आपको पता है ये कितनी है 2a। 6 माइनस a से लेकर 6 प्लस a तक, -6 माइनस a से -6 प्लस a तक, मतलब विड्थ कितनी है इसकी 2a। तो 1/2 इंटू बेस विड्थ इंटू हाइट, हाइट कितनी गिवन है 12/a। तो यहां से क्या वैल्यू दिखी आपको, फिर से ये a और a कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब इसका जो एरिया आया वो फिर से कांस्टेंट मिला जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ a। इट इज अगेन व्हाट, इट इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ a। इसका मतलब एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम a की वैल्यू कुछ भी लेते रहें, एरिया हमेशा इस फंक्शन का कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। तो अब अगर हमसे पूछा गया a टेंडिंग टू 0 पर फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, तो देखिए यहां पर इसकी जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है वो 12/a है। जब आप a 0 पुट करेंगे तो 12/0 से ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब अगर हम a टेंडिंग टू 0 ले लें तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। और एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन अगर हम देखें, अगर आप यहां पर प्लॉट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर आपने ये प्लॉट किया लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t, लिमिट a टेंडिंग टू 0 f ऑफ t, तो हमें दिख रहा है कि ये पॉइंट -6 से ये पॉइंट -6 माइनस a, मतलब ये विड्थ कितनी है a, ये विड्थ भी कितनी है a,
और अगर आपने a टेंडिंग टू 0 ले लिया, इसका मतलब ये पॉइंट भी -6 पर ही होगा और ये पॉइंट भी -6 पर ही होगा। तो a टेंडिंग टू 0 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ t इक्वल्स टू -6 पर ही वैल्यू मिली, और वो वैल्यू कितनी मिली आपको? वो वैल्यू आपको मिली है इनफाइनाइट। 12/0 से ये वैल्यू कितनी मिली? इनफाइनाइट। तो आप फिर से क्या कहेंगे कि आपको क्या मिल रहा है? एक इंपल्स फंक्शन मिल रहा है, क्योंकि एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू इन्फिनिटी है, और इसका एरिया हमने देखा कि इंडिपेंडेंट था ए से, तो a टेंडिंग टू 0 पर भी एरिया की वैल्यू यही रहेगी। कितनी है एरिया की वैल्यू? 12। तो इसलिए अगर कोई फंक्शन है जो सिर्फ t इक्वल्स टू -6 पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एक इंपल्स है, जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम? डेल ऑफ t प्लस 6, जिससे कि इसको 0 पुट करें तो t की वैल्यू मिल जाए -6, और इसके पीछे क्या लिख देंगे हम? इसका एरिया। इसका एरिया कितना है? एरिया इज 12। तो एक बार एरिया चेक कर लीजिए। 1/2 विड्थ है इसकी 2a और हाइट हमने ली है 12/a, तो 2a कैंसिल, एरिया की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? इट इज 12 डेल ऑफ t प्लस 6। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था, देखिए उसको, हमें इन दोनों फंक्शंस को करना है कन्वॉल्व। हमें इन दोनों फंक्शंस को करना है कन्वॉल्व, किसके लिए? लिमिट a टेंडिंग टू 0 के लिए। एक हमारा -5 8 4/a 4। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। तो अब आप लोग ध्यान से देखते जाइए। अगर हमारे पास एक ये फंक्शन है, सबसे पहले अगर हम x1t को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन गिवन है, इट इज f1 ऑफ t, और x1t लिया हमने शायद, तो हम लिख देते हैं इसको x1t। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं -5 एंड इट इज -5 प्लस a, और ये वैल्यूज हैं 4। ये हमारा फंक्शन यहां से शुरू होकर इंफिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम a टेंडिंग टू 0 के लिए देखें, अगर हम इसी फंक्शन को बनाते किसके लिए? t के रिस्पेक्ट में, लिमिट a टेंडिंग टू 0 x1t, क्योंकि हमें जिन दो फंक्शंस को कन्वॉल्व करना है उसको लिमिट a टेंडिंग टू 0 के लिए कन्वॉल्व करना है। तो अगर आपने ये विड्थ 0 कर दी, इसका मतलब जो 0 से 4 चेंज हो रही है इस फंक्शन की वैल्यू, वो -5 पर ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो विड्थ है, ये जो टाइम है जो कि 0 से 4 चेंज होने में लग रहा था, ये टाइम a, अब ये टाइम a को हमने 0 कर दिया, तो ये वैल्यू -5 पर ही 0 से चेंज होकर क्या हो जाएगी? 4। मतलब आपको इसका शेप कैसा दिखेगा? ये -5 पर ही वैल्यू सडनली 0 से चेंज होकर 4 हो गई, और उसके बाद ये अपनी वैल्यू 4 को मेंटेन करेगी कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो इस फंक्शन को देख के इजीली आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हमारा, अगर ये -5 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है, अगर इसकी वैल्यू है 4, इसका मतलब क्योंकि ये -5 से शुरू हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे u ऑफ t प्लस 5, जो कि हमें बताएगा कि फंक्शन हमारा कहां से शुरू हो रहा है? -5 से। शायद आपको कट रहा है यहां ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन, तो ये मैंने u ऑफ t प्लस 5 लिखा है। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट पीछे लिख दीजिए, जो इसका एम्पलीट्यूड है, मतलब वैल्यू कितनी? 4। तो ये जो x1t है वो हमारा फंक्शन हमें पता चल गया क्या है? 4u ऑफ t प्लस 5। बिल्कुल ऐसे ही जो आपका x2 ऑफ t फंक्शन है, वो x2 ऑफ t फंक्शन आपको ऐसा गिवन था। यह आपका फंक्शन t के रिस्पेक्ट में x2 ऑफ t, विच इज अ ट्रेपेजॉइड। ये ट्रेपेजॉइड आपको गिवन है ऐसा, दैट इज, ये पॉइंट आपको मेंशन्ड है 8, इट इज 8 minus a, it is 8 minus 2a, it is 8 plus a and 8 plus 2a, और ये जो वैल्यू है ये आपको गिवन है 4/a। ये आपका फंक्शन है x2 ऑफ t। देखिए, जैसे ही 4/a है, और अगर हम a टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, तो ये 4/0 से वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। मतलब यहां जो फंक्शन बनेगा वो ऐसा फंक्शन बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। अब अगर आप ये टोटल आप यहां से लेकर यहां तक की विड्थ देखेंगे, तो ये विड्थ कितनी है? ये 8 minus 2a, ये 8 plus 2a, मतलब 8 plus 2a माइनस ऑफ 8 minus 2a जब हम करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये विड्थ है 4a। ये विड्थ कितनी है? 4a। और जैसे ही हम a टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये विड्थ क्या हो जाएगी? 0। मतलब जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ कहां पर एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा? हमें 8 पर ही एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि 8 से 8 प्लस a 0 विड्थ हो जाएगी, 8 प्लस 2a वाली विड्थ भी 0 हो जाएगी। तो ये सभी चीजें 8 पर ही एग्जिस्ट करेंगी, और वैल्यू कितनी होगी? 8 पर इन्फिनिटी। मतलब अगर हम सबसे पहले देखें, तो अगर हम देखें कि ये जो फंक्शन है, हमें ये तो पता चल गया कि ये एक इंपल्स बनने वाला है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि उस इंपल्स का एरिया क्या होगा। आप में से जितने लोगों ने भी
अगर पॉज करके सॉल्व किया होगा तो आप देखेंगे कि लास्ट में अगर आपका आंसर गलत हुआ तो इसका मतलब है कि आपने इंपल्स के एरिया पर ध्यान नहीं दिया, आपने उसको सिर्फ डेल्टी लिख दिया। कई लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, खासकर जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे और जब हमारे सामने 300 स्टूडेंट्स होते थे, उसमें जब हम बोलते थे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कॉन्सेप्ट बता देने के बाद, तो उसमें से 200 लोग सॉल्व करते थे, लेकिन 200 में से मुश्किल से 30 स्टूडेंट्स के लिए सही आंसर आते थे। बाकी सभी क्या मिस्टेक करते थे, वो एरिया को ध्यान नहीं देते थे, एरिया कितना है। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रेपेजॉइड का एरिया देखें, अगर आप एरिया ऑफ x2t की बात करेंगे तो ट्रेपेजॉइड का एरिया आपको पता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक ये साइड है, ठीक है, 8 - 2a से 8 + 2a तक इसकी विड्थ कितनी, इस साइड की लेंथ कितनी है 4a। तो हमने सम ऑफ पैरेलल साइड्स में लिखा 4a प्लस ये जो साइड है हमारी जो कि 8 - a से लेकर 8 + a है, इसकी विड्थ, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2a। तो हमने लिखा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी, ये गिवन है हमें 4/8। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1/2 इंटू 6a, 1/2 इंटू 6a इंटू 4/a। a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये एरिया की वैल्यू कितनी मिली हमें 12, विच इज अगेन व्हाट, विच इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ a। मतलब एरिया जो हमारा है वो 12 है, इस फंक्शन का एरिया है 12। अब हम a की वैल्यू को कुछ भी चेंज करते रहे, एरिया पर फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया 12 ही रहेगा। तो अब अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं किसके लिए, फॉर लिमिट a टेंडिंग टू 0, तो t के रिस्पेक्ट में अगर हमने ये प्लॉट किया लिमिट a टेंडिंग टू 0 x2 ऑफ t फंक्शन, तो हमें अभी दिख गया था कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 8 पर एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू इंफिनिटी होगी, इसलिए हम कहेंगे कि इंपल्स बन रहा है। ये फंक्शन कहां एग्जिस्ट कर रहा है, t = 8 पर। लेकिन एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया a से इंडिपेंडेंट है, तो एरिया अभी भी कितना रहेगा 12। तो आपको मिला एक इंपल्स जो कि t = 8 सेकेंड्स पर एग्जिस्ट कर रहा है और जिसके एरिया की वैल्यू है 12। मतलब हम इस फंक्शन को और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 del ऑफ t - 8। 8 पर एग्जिस्ट कर रहा है तो t - 8 लिख दिया हमने और उसका एरिया हमने पीछे लिख दिया 12। तो अब हमें दोनों फंक्शंस की वैल्यू पता चल गई। हमें जो चाहिए था वो ये चाहिए हमें yt, दैट इज x1t कन्वॉल्व्ड विथ x2t फॉर a टेंडिंग टू 0। a टेंडिंग टू 0 के लिए इन दोनों के कन्वोल्यूशन की हमने बात की। तो a टेंडिंग टू 0 के लिए हमने देखा कि x1t जो हमारा फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, x1t की वैल्यू है 4u of t + 5, इट इज 4u of t + 5। तो हमने x1t की जगह लिख दिया 4u of t + 5। हमें इसको कन्वॉल्व करना है किसके साथ, x2t अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 12 del ऑफ t - 8, 12 del ऑफ t - 8। तो इसका कन्वोल्यूशन हमें लेना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आप सभी को पता होगा कि किसी भी फंक्शन को अगर हम इंपल्स फंक्शन से कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्टेंट सेम फंक्शन होता है। जैसे अगर आप ट्रायंगुलर फंक्शन को इंपल्स के साथ करेंगे तो ट्रायंगुलर फंक्शन नहीं मिलेगा, किसी भी फंक्शन को इंपल्स फंक्शन के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो सेम फंक्शन मिलेगा। लेकिन अगर इंपल्स में कोई शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग आपके उस फंक्शन में एड अप हो जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा अगर होता है x of t, अगर हम मान लें कि ये जो फंक्शन है हमारा, हम कहते हैं कि अगर ये f of t है तो f of t कन्वॉल्व विद del ऑफ t - 8 की वैल्यू होगी f of t - 8। ठीक है, ये चीजें आपको पता है तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। आई होप कि आप लोग इतना पढ़ चुके होंगे तो ये चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। हमने लिखा कि ये हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है जिसको हमने लिखा है 4u of t + 5, 4u of t + 5, ये हमारा x1t फंक्शन है और इसको हमें कन्वॉल्व करना है 12 del ऑफ t - 8 के साथ। तो ये 4 × 12, पहली चीज तो ये कितनी आ गई, 12 × 4 इज 48। ठीक है, ये तो हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लायर हो गया 48 का। अब अगर हम u को del के साथ कन्वॉल्व करते तो रिजल्टेंट u के ही फॉर्म का होता। टोटल शिफ्टिंग ऐड कर दीजिए तो t यहां से है +5 और यहां से है कितनी वैल्यू -8। मतलब जो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 48 u of t - 3। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है 12 × 4 48, u of t + 5 का del ऑफ t - 8 के साथ कन्वोल्यूशन u और del का u के ही टर्म में मिला
टोटल शिफ्टिंग आपने ऐड कर दी तो t प्लस 5 माइनस 8 से आपको ये वैल्यू मिली 48 u ऑफ t माइनस 3। अब सभी लोग इसको प्लॉट करने में बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। u ऑफ t माइनस 3 देखकर ही समझ गया कि हमने स्टेप फंक्शन को 3 से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रखा है, मतलब ये फंक्शन हमारा t इक्वल टू 3 सेकंड से स्टार्ट होगा और जहां से स्टार्ट होगा उसके बाद से इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 48। मतलब ये है आपका फंक्शन जो कि t के रिस्पेक्ट में ये हम अगर प्लॉट करें, ये फाइनली हमारा y ऑफ t है जो कि t इक्वल टू 3 सेकंड से शुरू हो रहा है। ये t इक्वल टू 3 सेकंड से शुरू होगा और उसके बाद से लेकर इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 48 रहेगी। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया yt की वैल्यू किस किस इंस्टेंट पर, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो हमने yt लिया था 2.5 सेकेंड्स एंड 3.5 सेकेंड्स। हमने लिया है yt एट 2.5 सेकेंड्स प्लस yt एट 3.5 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। ये हमारा फंक्शन 3 से शुरू हो रहा है तो 3 से पहले इसकी वैल्यू कितनी है, हमेशा 0। यहां पर कोई पॉइंट अगर हम मान लें कि ये 2.5 सेकेंड्स है तो 2.5 सेकेंड्स पर हमारे yt की वैल्यू कितनी है 0। तो ये वैल्यू yt की वैल्यू 2.5 सेकेंड्स पर हो गई 0 और प्लस yt की वैल्यू 3.5 सेकेंड्स पर। 3 सेकेंड्स के बाद कहीं पर भी देखें तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है। अगर हम कहें कि यहां पर हमारे पास वैल्यू है 3.5 सेकेंड्स तो हमें दिख रहा है कि यहां पर वैल्यू कितनी है इसकी 48। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 0 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 48। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो हमेशा मैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट का सोचता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए आपको, इसके लिए ये वीडियो आपके थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और इस टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम लेकर आते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर अपना बताएंगे कि आपका कैसा चल रहा है, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है या नहीं यहां से, तो फिर और ज्यादा हम अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और एक दो अपने मन से कुछ क्वेश्चंस लेकर एग्जाम के भी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। तो ठीक है, फिर इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले 10 मिनट शो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।